एक और नाम है इसमें, बाबा साहब अंबेडकर, संविधान के निर्माता, जिनको हर आदमी उनके जाके मतलब ऐसा कैमरा के सामने ऐसे हाथ जोड़ ऐसे 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 गिर जाता नीचे। कहां से आते थे? महाराष्ट्र से। किसी भी पार्टी के हो, किसी भी पार्टी के हो, ऐसे बिल्कुल फोटो देखी नहीं और कैमरा है सामने तो ऐसे हो जाते हैं। आपको भी पता है, मैं भी जानता हूं, आप भी पत्रकार हो, मैं भी हूं। कहां से आते थे? महाराष्ट्र से। कभी उन्होंने तो ऐसा बोला नहीं कि हिंदी में बोलने के लिए या अंग्रेजी में बोलने के लिए या तेलुगु में अगर बोल दिया या बंगाली। प्रो मराठी होना, प्रो अपने राज्य होने में कोई दिक्कत नहीं है, अच्छी बात है भाई। प्रकाश सिंह बादल ने हमेशा पंजाब की राजनीति की, पंजाबी में बोलते थे, प्रो पंजाबी थे, लेकिन उन्होंने कभी यह तो नहीं बोला कि अगर कोई मराठी बोलने वाला आ गया तो थप्पड़ मार दूंगा। कभी ममता बनर्जी अगर प्रो बंगाली हैं तो अच्छा है। करुणानिधि, स्वर्गीय करुणानिधि अगर प्रो अपने स्टेट के थे, या स्वर्गीय जयललिता अगर प्रो तमिलियन थी तो उसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मराठा आ गया, कि बंगाली आ गया, कि तेलुगु आ गया तो थप्पड़ मार के लात मार के भगा देंगे। एनटीआर ने तो कभी नहीं बोला। प्रो होना एक अलग बात है, एंटी होना अलग है। और उधर लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। आपने बोला ना अभी ये हो रहा है, अजय जी आ रहा हूं, अभी तेजस्वी यादव बिहार में, उन्हें वो नहीं दिख रहा कि सरेआम बिहार में गोली चल रही है, घर के बाहर मार दे रहा है, कुछ हो रहा है। वो बोल रहा है महाराष्ट्र में जो हो रहा है उसके खिलाफ हम सब करें। अरे नीतीश कुमार से तो पूछ लो, बीजेपी को तो घेर लो। मैं तो कह रहा हूं ये कैसा ऑपोजिशन है जो प्रदेश की सरकार से पूछने को तैयार नहीं है। उनको मजा आ रहा है राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे जो कर रहे हैं, उनको लगता है वहां ज्यादा, मतलब अजीब सा हो रहा है मुझे बोलने में भी। तो एक शब्द नहीं बोल रही है, दैट्स द प्रॉब्लम। हर्षवर्धन जी, कांग्रेस ऐश्वर्या एक शब्द नहीं बोल रही है, पता नहीं क्या हो रहा है। आप जरा सोचिए, हर मुद्दे पर कोई न कोई बयान आता है। राहुल गांधी का इस मुद्दे पर बयान आया क्या? तो उनको पता ही नहीं होगा अभी तक। हम लगातार देवेंद्र फडणवीस से सवाल कर रहे हैं और देवेंद्र फडणवीस का बयान आया कि भाषा के नाम पर गुंडागर्दी नहीं चलेगी। देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये लोग अंग्रेजी को तो सर माथे बिठा रहे हैं और हिंदी का विरोध कर रहे हैं। लेकिन सवाल यहां यह है कि क्या राहुल गांधी का कोई बयान नहीं आएगा? सवाल हम देवेंद्र फडणवीस से ही पूछेंगे, सवाल राज्य के मुख्यमंत्री से पूछेंगे। और अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे के मंच से गुंडागर्दी की बात हो, कहीं हो तो उनको पीटने की बात हो भाषा के नाम पर, इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। और एक बात देश को बहुत अच्छे से समझनी चाहिए, बिल्कुल बिहार में उद्योग लग जाए, उत्तर प्रदेश में उद्योग लग रहे हैं और लग जाए, हर हिस्से में लग जाए, ये भारतवर्ष है। महाराष्ट्र बना ही इसीलिए है। 4 वर्ष में मुंबई रहा, उस शहर की खूबसूरती यही है। वहां दो मराठी मिलते हैं तो हिंदी में बात करते हैं, हिंदी मराठी एक दूसरे से मिलता है तो मराठी हफ्ते 15 दिन में किसी को समझ में आ जाएगी, किसी को भी समझ में आ जाएगी। बोल नहीं पाएगा लेकिन समझने आने लगती, कोई किसी को मुश्किल नहीं होती। यह सिर्फ और सिर्फ अपनी खत्म होती राजनीति को गुंडागर्दी के जरिए समाज में घृणा को लगता है उसके जरिए जिंदा करने की कोशिश है। मैं फिर कह रहा हूं, अजय आलोक अपना काम करे, मराठी लोग खुलकर इसके खिलाफ, इस गुंडागर्दी के खिलाफ। आप तेजस्वी यादव के लिए आप कुछ नहीं बोल रहे हैं। अजय आलोक जी, रत्नाकर जी आ रहा हूं, फराज साहब आ रहा हूं। अजय आलोक जी, तेजस्वी यादव आपके लिए बहुत अच्छा है, आप तो बिहार को सबसे बेहतर समझते हैं। बिहार में तेजस्वी यादव को महाराष्ट्र में क्या हो रहा है उस पर बोलना है कि हमारे बिहारी भाइयों को, बिल्कुल गलत है, बिहारी भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। आपके लिए तो अच्छा हो गया, तेजस्वी यादव को पता ही नहीं है असली इशू क्या है। आप सुशासन बाबू बोलते रहे, है ना? नीतीश कुमार, यू हैव टू एक्सेप्ट टुडे अजय आलोक जी, आप यू बीन वेरी क्लोज टू हिम। नीतीश कुमार इज नॉट फिजिकली ऑल देयर, ही इज नॉट मेंटली ऑल देयर, is he capable enough to be the chief minister of Bihar? आप क्या कर रहे हैं? बिहार के लोगों के साथ खेल हो रहा है, and you are allowing it, your party is allowing it। अजय आलोक जी, नहीं ऐश्वर्या, ऐसा नहीं है। तो कैसा है? बताता हूं कि सर आप मुझे बताइए, नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा स्टैचर था, लेकिन क्राइम सर आपको पता है नीतीश कुमार कैसे उठे राजनीति में? ये मैं आपको बताने वाला कोई नहीं होता, यू नो बेटर। बट हैव यू सीन हिम लेटली? लोगों ने देखा है, वो कभी किसी के सर पे चप्पल रख देते हैं, वो कई किसी के साथ कुछ, किसी को वरमाला पहना। आप समझ रहे हो क्या रहा है? आपको मेरे से बेहतर पता है। मैं अभी प्रकाश सिंह को जोड़ लूं, वो आपको 10 और चीजें बता देंगे। जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी, यू विल बी हैप्पी क्योंकि आज आप बीजेपी में, लेकिन बिहार की जनता के साथ इज इट जस्टिस?
कि आपने एक ऐसे जो एक समय पे बहुत पॉपुलर थे, आप उनको भी जानते हैं, लेकिन बिहार की जनता के साथ ये गलत हो रहा है। तेजस्वी यादव आपको सूट कर रहे हैं आज, क्योंकि वो नीतीश कुमार पे सवाल नहीं कर रहे हैं, वो राज ठाकरे पे, क्योंकि उनको लगता है राज ठाकरे डिवाइसिव पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मराठी वर्सेस बिहारी हो रहा है, वहां पे वो हमको सपोर्ट कर जाएगा। ये क्या हो रहा है? अजीब सा सिचुएशन हो रहा है सर। फ्लोर इज योर्स। देखिए ऐसा है कि राज ठाकरे पे तो तेजस्वी यादव बोल रहे हैं, लेकिन उद्धव ठाकरे के पे मुंह बंद है। ना कांग्रेस बोल रही है, ना तेजस्वी बोल रहे हैं, ना कोई बोल रहा है। और ये दोनों ठाकरे बंधु हैं क्या? एक बात मैं बता दूं ऐश्वर्या, उपले होते हैं ना, बिहार में उसको गोईठा कहते हैं, बाकी सब जगह उपला कहते हैं। तो जले हुए उपलों में दोबारा आग नहीं लगती। जो ये कोशिश कर रहे हैं ना, कि जो इनकी दोनों बंधुओं की राजनीति बिल्कुल खत्म हो चुकी है, कि दोनों के साथ आने से कुछ नया ज्वार आएगा। एक एक पूरा महाराष्ट्र जान चुका है कि बाला साहब की विचारधारा को किस तरह ताक पे रख के उद्धव ठाकरे घूम रहे थे, और इसलिए उनको उनकी जगह दिखा दी महाराष्ट्र की जनता ने। और अब बचने के लिए दोनों भाई एक दूसरे के लिए पकड़ रहे हैं, नहीं तो खत्म हो जाएंगे। अस्तित्व का सवाल है, और उसके लिए गुंडागर्दी, लोगों को मारना, ये करना, तो सरकार उसका संज्ञान ले रही है। मुख्यमंत्री ने खुद संज्ञान ले लिया है, अब जरा करने दीजिए, तो देखिए सरकार का एक्शन क्या होता है। जहां तक रही बिहार में इस व्यवसायी की हत्या से, पूरा एक बिहार स्तब्ध हो गया है, सरकार भी स्तब्ध हो चुकी है। मुख्यमंत्री खुद मॉनिटर कर रहे हैं। आज बेऊर जेल में छापेमारी से लेकर हर जगह अपराधियों की धरपकड़ हो गई है। 24 घंटे के अंदर परिणाम सामने। अजय जी, यू आर सच ए सीनियर लीडर। एक भी अपराधी आप कह रहे हैं नीतीश कुमार मॉनिटर कर रहे हैं? अगर एक सेंस में मैं कहता हूं कि ये सरकार को जगाने वाली हरकत हो गई है। ये छेड़ा है इन्होंने सरकार को। क्या बोल रहे हैं आप अजय जी? सरकार नीतीश कुमार इज नॉट इन अ सेंसेस टू मॉनिटर अपराधियों को सर्वनाश कर देगी। नीतीश कुमार अपने आप को मॉनिटर करने की स्थिति में नहीं है। वो क्या मॉनिटर करेंगे? जो व्यक्ति मॉनिटर कर रहे हैं, जो आपके चीफ सेक्रेटरी मॉनिटर कर रहे हैं, और जो दो नेता जेडीयू में सब कुछ मॉनिटर कर रहे हैं, वो आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं, और आज की तारीख में जनता भी जान रही है। अजय जी, इट इज कमिंग आउट। ये एम्बैरेसिंग हो रहा है। आप समझिए, तो बिहार का इलेक्शन आ रहा है, इट्स ओके। आप सोचिए, आप तो नीतीश कुमार को भी जानते हैं, आप तो जेडीयू को भी समझते हैं। आप सोच रहे हैं अगर नीतीश कुमार वुड हैव बीन ऑल देयर, वो जेडीयू के दफ्तर में नरेंद्र मोदी की तस्वीर लगने देते। क्योंकि मैं आपको बात बता रहा हूं, 14 से पहले की बात है, 12 के एंड की बात है, या 12 मिड। अरुण जेटली, स्वर्गीय अरुण जेटली का कैलाश कॉलोनी वाला घर, नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री, नरेंद्र मोदी जी उस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे, मैं रिपोर्टर था। अरुण जी दोनों के क्लोज थे। नीतीश कुमार को घर बुलाया गया था अरुण जी के, कैलाश कॉलोनी वाले। यहां से नरेंद्र मोदी पहुंचते हैं। अलग सिचुएशन थी। नीतीश कुमार वॉज शार्प लाइक हाउ, बट वो अलग टाइम था। नीतीश कुमार कभी कंटेम्परेरी थे। आपको लग रहा है वो नरेंद्र मोदी की फोटो जेडीयू के दफ्तर में नीतीश कुमार ने अलाउ की है? आप देख रहे हैं जिस तरह की वो हरकत कर रहे हैं। बिहार की जनता सबसे ज्यादा पॉलिटिकली स्मार्ट मानी जाती है। अजय आलोक जी, आपसे बेहतर कौन जानता है? आप उस प्रदेश से आते हैं, यू नो द पीपल। आप उस प्रदेश की जनता को जानते हैं। वहां हर 10 मीटर पे बैठ के अगला प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुना जाता है। इतना एनालिसिस मैं नहीं कर सकता जितना वहां के लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं उनको क्या दिख नहीं रहा कि क्या हो रहा है बिहार के साथ, जेडीयू के साथ? अजय जी, देखिए सबको सब कुछ, देखिए ऐसा नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि नीतीश कुमार इज नॉट इन सेंसेस, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आज ही नीतीश कुमार ने पूरी की पूरी डीजीपी से लेके आईजी से लेके सारी एक मीटिंग चेयर की है, और उन्होंने निर्देश दिए हैं, इंस्ट्रक्शंस दिए हैं। मैं तो कह रहा हूं कि ये घटना जो है हमें स्तब्ध करने वाली है। पूरी सरकार खड़ी हो गई है एक पांव पे, और अपराधियों की अब खैर नहीं होने वाली है, ये तय मानिए। जहां तक रही नीतीश कुमार की तस्वीर और नरेंद्र मोदी की तस्वीर जेडीयू दफ्तर में, तो मैं बता दूं कि उसके अगले दिन बीजेपी दफ्तर में भी नीतीश कुमार की तस्वीर लगी नरेंद्र मोदी के साथ। ये एक अलायंस है, इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। और जब अलायंस मजबूती से जा रहा है तो जनता में ये संदेश है कि नीतीश और मोदी बिल्कुल एक साथ हैं। आप ये छोटा सा एक आंकड़ा देता हूं ऐश्वर्या, बस ये सोचिए कि नीतीश और मोदी के आने का फायदा क्या होता है। 2005 में नीतीश कुमार सत्ता में आए, यूपीए सरकार में थी। 2005 से 14 में बिहार को मिले थे 1,86,000 करोड़ रुपए कुल 10 साल में। और मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने 2014 से 24, जबकि इसमें 2014 से लेकर 17 तक नीतीश कुमार अलग थे, 2022 से 23 नीतीश कुमार अलग थे। अलग होने के बावजूद 2014 से 24 में बिहार को 14 लाख करोड़ रुपए मिले। तो दोनों के साथ आने का मतलब होता है कि सोच असरदार और काम दमदार, ये पूरे बिहार देख रही है। और इसीलिए एक फोटो लगने से
निश्चित तौर पे मतदाताओं में और बिहार की जनता में एक सकारात्मक मैसेज जाता है। इसको पॉलिटिकल चश्मे से देखने की जरूरत नहीं है। जहां तक रही महाराष्ट्र की बात, ये भाषा संबंधी विवाद खड़ा करना, स्टालिन क्या कर रहे हैं? स्टालिन भी तो यही कर रहे हैं तमिलनाडु में, यही काम अब राज ठाकरे, उद्धव ठाकरे कर रहे हैं। हर वो लोग जिसकी राजनीति खत्म हो चुकी है या राजनीति बुझने वाली है, दिया बुझने के पहले फड़फड़ा रहा है, वो यही सब घटिया घटिया बातें लाके, हिंदी का विवाद, इसका विवाद, उसका विवाद, भाई सरकार ने वो सारा जीआर भी विड्रॉ कर लिया, एक कमेटी भी बना दी,